जो दूल्हे पाई है उसका जो वो जो सेंटर खोला है अच्छा है, बट वो एक ये क्या बोलते हैं प्राइवेट एंटिटी है, तो अगर वो बंद कर देगा बोलने से फिर हम लोग उसको ज़बरदस्ती खोल के रखो नहीं बोल सकते हैं ना। नमस्कार दर्शकों, मैं कुरैश सुनिया। तो आज हम आए हुए हैं आपतनी हॉल पे और आज यहाँ पर आपतनी यूथ एसोसिएशन के द्वारा आज यहाँ पर जीरो गार्बेज मैनेजमेंट एंड में अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है। जैसे कि हो गया अपना घर में जो प्लास्टिक हो गया और जो गीला आप लोग खाना खा के जो रखते हैं उसको कैसा करके अलग से रखना है, एंड जो आप लोग प्लास्टिक को भी आप पेपर या प्लास्टिक जो भी बोतल आप लोग जला सकते हैं अपना से, उसको आप लोग जैसे कि बाहर में आप लोग जहाँ तक फेंकता है उसको जलाने नहीं जला के अपना से, और जो गीला खाना है उसको कैसा करके अलग अलग से डिफरेंस मतलब अलग से रखना है, वो सबको लेकर आज यहाँ पर आपतनी यूथ एसोसिएशन यहाँ पर आज अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया है। और उसके लिए आज यहाँ पर चीफ गेस्ट के लिए इन्वाइट किया गया है ऑनरेबल मिनिस्टर तागे ताकी जी को। और चलिए इसको और डिटेल में जाकर देखते हैं, तो आप इसी तरह एपी के साथ बने रहें। सर, आपने अपना स्पीच में आपने मेंशन किया था कि जो नदी जो क्ले में जो हम लोग आपतनी का जो क्ले बोलते हैं उनमें जो टॉयलेट बना के जो उनका जो वेस्ट में थे उनको जो टॉयलेट में जो नदी में सीधा दम करता है उनको लेके आपने कुछ कहा था, तो जो हम लोग का जीरो का जो पब्लिक है उनको थोड़ा सा अवेयरनेस दे दीजिए, आपका साइड से बता दीजिए उनको भी। देखिए, आपतनी का कई ज़माना से हम लोग का एक रूल है, ये नदी नाला सड़क एंड विलेज का आंगन और उसका कोई मालिक नहीं होता है, उसको अपना समझ करके कोई भी जहाँ तहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो आजकल देखा गया कि हर नाला का ऊपर, हर किले का ऊपर, सड़क का ऊपर जो अनडिस्क्रिमिनेटली जो वेस्ट डिस्पोजल जो करता है ये कानूनी तौर पर सही नहीं है, गलत है। तो उसको तो हम लोग देखते हुए अनदेखा नहीं रख सकता है। इसलिए मैंने आया टीम को बोला है कि एक स्टेजेस को हम लोग अभी शुरू करते हैं ताकि सब लोग सीख जाए। हमने बोला है पाई से लेके ये जो सिबे नाला का ऊपर में जितना लेटिन डायरेक्टली डिस्पोज किया है उसको सारा इविक्शन करना है। सर, जैसे कि अभी आपने मेंशन किया कि जो किले के ऊपर जो घर बन रहा है और जो टॉयलेट बन रहा है, तो हमारा जीरो में यहाँ में हापोली में एक दो जगह है जो कि जो नाला का ऊपर सीधा घर बना दिया गया है, तो अगर वो लोग ऐसे ही करते रहेगा तो कुछ एक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। लाइक किस टाइप का आप लोग उसमें वो सारा इविक्शन करना पड़ेगा। सर, कल आपने नेशनल यूथ डे में वुमेन एंड फार्मर को आपने फोर्थ पिलर का दर्जा दिया था सर। हाँ, तो उस दिन हाल ही में लास्ट 2023 को सितंबर 25 को ओल तन अजी वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक रैली गया था जिसमें वुमेन सोसाइटी ने वो लोग जो बोला था कि कुआरी के वजह से वो लोग का आजी में इफेक्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर में आपका क्या स्टैंड है? मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव को, जहाँ से हम लोग के इरिगेशन चैनल शुरू होता है उसका आगे में अगर कोई सैंड कलेक्शन करता है या क्वारी बनाया है, अगर इसका डिस्पोज अप वहाँ का डस्ट एंड जबरा को वहाँ नहीं जाने का जिसका प्रावधान नहीं है उसको बंद किया जाए। सर, न्यूज़ में ऐसा है कि पता चलने में ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारा इलीगल क्वारीज चल रहा है जिसका लाइसेंस नहीं है। हाँ। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इलीगल क्वारी, देखिए ये अरुणाचल में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज है इसमें, लीगल या इलीगल। क्वारी का मालिक होता है ये मिनरल एंड माइनिंग डिपार्टमेंट्स की, तो उनका जितना एयरमार्क क्वारी है अगर उसका ऊपर में क्वारी करता है तो दे शुड हैव लाइसेंस। अगर ऐसा नहीं हो के प्राइवेटली निकला है तो उसको भी थ्रू गाइडलाइंस दे के ही उन लोग को रूल का मुताबिक काम करने का हुक्म देना चाहिए।
और सर अभी बहुत अच्छा आपने भी स्पीच दिया जो कि डायरेक्ट एक्शन लेने के लिए, और फिर वेस्ट मैनेजमेंट का ऊपर में भी आपने यहाँ पे भी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। पर सर अभी इन लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दिया प्लास्टिक, डिफरेंट प्लास्टिक और डिफरेंट पेपर क्वालिटी के ऊपर भी, पर सर अगर हम लोग इसे अगर इम्प्लीमेंट करते भी है तो डिपार्टमेंट की तरफ से अच्छा से सेग्रीगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है। और लास्ट टाइम यूडी डिपार्टमेंट की ओर से अवेयरनेस प्रोग्राम रहा था पर अभी तक इतना इफेक्टिव नहीं रहा, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें आज आप लोग ने बहुत इलाबोरेटली सुना, ग्रीन इनिशिएटिव टीम ने बहुत सुंदर ढंग से स्टडी किया हुआ है। नाउ डिस्पोज ऑफ एंड रीयूज ऑफ यूज मटेरियल का हम लोग का 2-3 प्रावधान आज आप लोग ने पूरा सुना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो इसमें से आपका प्राइमरी सेग्रीगेट को रेस्पॉन्सिबल एवरी सिटीजन का है। प्राइमरी सेग्रीगेट करने का बाद सेकेंडरी के लिए जो हम लोग जमा करके रखते हैं उसमें हमको वेंडर मिल जाएगा। ओनली थिंग्स इज दैट इनिशिएशन ऑफ ए प्राइमरी सेग्रीगेशन इज ए डिफिकल्ट पार्ट, जहाँ हर घर में हम लोग उसको सिखाना पड़ता है। मैं आज इसीलिए उन लोग को सजेस्ट किया है कि इसको शुरू किया जाए, प्राइमरी सेग्रीगेशंस। एंड थोड़ा सा हल्का सा करवट लेना है, इसमें ज़्यादा खास करने का भी नहीं है। हर आदमी को अगर सीख के इसको आदत डाला दिया जाए तो कोई डिफिकल्ट काम सर नहीं है। सेग्रीगेशन का आप बात ही कर ही रहे तो यहाँ में जो दूल्हे पाई सर है जो पाई में उनका खुद का फॉरेस्ट एरिया में फैक्ट्री सेटअप कर दिया है, जब जो कि यहाँ का जीरो का जो प्रॉब्लम है उसको सेग्रीगेट करके जो प्लास्टिक वगैरह और जो वेट मटेरियल सबको वो जो अपना खुद से वो कर रहा है। यूडी डिपार्टमेंट भी साथ दे रहा है, बट आपका साइड से या फिर उनके लिए आपका साइड से क्या मैसेज है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद तक देखिए आज जो कुछ भी मैंने बोला है दिस विद एड अप द मिशन ऑफ पाई। ओके, पाई का भी मेजर पेस ये हो रहा है कि प्राइमरी सेग्रीगेशंस को करके हम लोग ने विलेज में 12 प्लेसेस हापोली में 0 में हम लोग एयर मार्क करके रखे गए। प्राइमरी सेग्रीगेट करने के बाद वहाँ मटेरियल जमा होंगे। अब ड्यूटी ऑफ दोले पाई जैसा आज पाई कर रहा है और भी कोई करेगा तो डायरेक्ट उसी सेग्रीगेशन पॉइंट से जाके उनको कलेक्शन करना है। दिस इज रादर 50% ऑफ हिज ड्यूटी विल बी डन बाय इंडिविजुअल यूजर। और सर ये ख्याल थे अभी जो बताया ना कि यूडी डिपार्टमेंट वाले तो अर्बन जो भी एरिया है उसका कचरा को उठाते हैं, हाँ। पर रूरल के लिए नहीं है। जो इनको फाउंडेशन जो है 0 में जो हाल ही में जो ओपन हुआ था सर, उन लोगों ने यूडी डिपार्टमेंट से अप्रोच किया था कि डस्टबिन अगर ये गाड़ी हफ्ता में होने से भी एक बार वो लोग का जगह पे प्रोवाइड करे, पर उन लोगों का यूडी डिपार्टमेंट का साफ कहना है कि वो लोग का वहाँ के लिए प्रोविज़न नहीं है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप कैसे करके अर्बन जो एरिया है, रूरल एरिया है, उसके लिए देखिए आज आप लोग अगर समझ गया है तो हम अगर एवरी सिटीजन अगर कॉन्शियस होगा, हम 12 प्लेसेस में अगर सेग्रीगेशन पॉइंट बना दिया जाएगा तो उसको फेंकने के लिए गाड़ी का प्रावधान का पारदर जरूरी नहीं है। आपका घर में 2 बकेट वेस्ट निकला है, उसको टोकरी में उठा के हम सेग्रीगेशन पॉइंट में डाल दिया। एवरी हाउस होल्ड अगर ऐसा ही उसमें फेंकता है तो गाड़ी से उतरने का कोई ये वेस्ट मटेरियल ही नहीं बचेगा, गाड़ी किस लिए ज़रूरत पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ हम लोग कॉन्शियस का ऊपर में काम करके रिड्यूस डाउन किया जा सकता है। आज का दिन में जो हमारा सिटीजन है डिपेंड ऑन गवर्नमेंट बिकम ए वेरी हाई, जबकि हमको होना नहीं चाहिए। जितना हो सके हम करने का कोशिश खुद करना चाहिए, जहाँ नहीं सकता है उसी का ऊपर में गवर्नमेंट को डिपेंड करना सर चाहिए। आज आप लोग का जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम क्या था उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए, एंड आप लोग ने क्या इशू को देके आप लोग ने आज ये प्रोग्राम कंडक्ट कराया गया है? इशू तो ये आपका प्रोग्राम हम लोग का जो 0 में जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसको लेके एक अवेयरनेस प्रोग्राम और का मीटिंग एक डिस्कस करने के लिए कि यहाँ का जो वेस्ट है उसको कैसा विलेज वाइज कैसा उसको सोल्यूशन लगेगा, उसका बेसिस में ये मीटिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। तो सर ये प्रोग्राम कितना तक सक्सेस हो गया है? लाइक यहाँ आज कितना पब्लिक गैदरिंग किया गया है और लाइक कहाँ से है? नहीं एक्चुअली आज देखो, आज नॉर्मली हम लोग जनरल पब्लिक को बुलाया नहीं है, ये ऑल द स्टेक होल्डर्स को बुलाया था। तो डिपार्टमेंट को छोड़ के और जिला कुछ जो एंगेज है उसको छोड़ के बाकी तो
अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव सब आया है। तो कितना है आपका 45 समथिंग तो आया है, उसमें से ऑलमोस्ट ऑल द रिप्रेजेंटेटिव तो आया है, एक दो को छोड़ के। सर आप लोग ने ये प्रोग्राम कंडक्ट कराने में इतना समय क्यों लगा दिया? क्योंकि ये जो सेग्रीगेट जो यहाँ में वेस्ट मटेरियल को लेके जो जीरो में पिछले साल से 2023 से काफ़ी इशू में है। लास्ट टाइम जो अर्बन डिपार्टमेंट और ये जो तावा पुतु को भी लेके काफ़ी प्रॉब्लम चला था। तो अभी 2024 इतना समय क्यों लगा? क्योंकि आप लोग एक एपेक्स बॉडी है यहाँ का जीरो का, तो ये प्रोग्राम इसको कंडक्ट करने के लिए इतना समय क्यों लगा सर? देखो ये तो 2023 में ऑलरेडी हम लोग का एक ये चल ही रहा था ना, आपका यूडी डिपार्टमेंट का जो तावा पुतु का वो सब का तो एक चल ही भी रहा है अभी तक, केस चल रहा है अभी, तो उसका रिलेटेड। और ये जो चीज़ है ये हम लोग दिल्ली में भी एक बार इसको सेम हम लोग ग्रुप के साथ में इसका रिगार्डिंग एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था। तब हम लोग फील किया है कि जस्ट सेग्रीगेशन सिस्टम जो ऐसा यहाँ में लागू करना है उसके हिसाब से डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करेगा ऐसा नहीं होता है। तो लगा है टाइम 6-7 मंथ्स, यहाँ का जो जैसा चीज़ है उसको स्टडी करने के लिए टाइम लगा है। हमारा ये ग्रीन इनिशिएटिव वाला लोग उन लोगों को भी यहाँ में सिस्टम क्या होता है, कैसा करता है। नॉर्मली एक एरिया का जो गार्बेज डिस्पोजल चीज़ है वो हर एक कम्युनिटी का अलग अलग रहता है। तो हम लोग का यहाँ एरिया का कैसा है उसको स्टडी करने में और उसको सोल्यूशन कैसा लाना है उसका बारे में आज पूरा आफ्टर जो इतना स्टडी करने के बाद से आज ये प्रोग्राम को एक लाया है। तो सर ये जो सेग्रीगेशन को लेके आप लोग आज यहाँ में अवेयरनेस प्रोग्राम दिया गया है, तो सेग्रीगेशन को लेके जो दूल्हे पाई सर है जो अपना पाई गेट में जो अपना जंगल में जो फैक्ट्री खोल के वो जो सेग्रीगेट को अभी सॉल्व कर रहा है, तो उसमें आप लोग का साइड आप लोग का साइड से कैसा कंट्रीब्यूशन रहेगा? उसमें नहीं लगता है कि आप लोग कोलैबोरेट करने से और हम लोग का जीरो का जो गंदगी है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा? नहीं देखिए, देखो जो दूल्हे पाई है उसका वो जो सेंटर खोला है अच्छा है, बट वो एक ये क्या बोलते हैं प्राइवेट एंटिटी है। तो अगर वो बंद कर देगा बोलने से फिर हम लोग उसको ज़बरदस्ती खोल के रखो नहीं बोल सकते हैं ना। बंद तो नहीं करेगा? नहीं देखो वो तो उसका ऊपर में डिपेंड है, वो पब्लिक एक उसका प्राइवेट सेक्टर है। तो अगर बंद करेगा बोलने से इफ़ इन केस बंद तो नहीं करेगा, इन केस में हम लोग नहीं चल सकते ना। हम लोग को इंश्योर करना है कि यहाँ में क्या सिस्टम चल रहा है उसका यहाँ में अच्छा है, इसलिए अभी हापोली थोड़ा सा ठीक हो रहा है। लेकिन आप सोच के देखो जो मैक्सिमम आदमी है जो 7 बस्ती है, बस्ती वाला लोग कहाँ फेंकते हैं? रात में गाड़ी क्रॉस कर रहा होगा प्लास्टिक में बांध के नदी में फेंक देता है उसको ही हम लोग 13 नवंबर फिर वही साल भर फेंकते हैं उसको, फिर बाद में जमा करके एक दिन में ये करते हैं सफा करने के लिए हम लोग करते हैं। इसलिए ये चीज़ को सिस्टम को सुधार लाने के लिए एक अभी मुहिम चलाया है, अभी चल रहा है। तो आज का जैसे कि आप लोग भी मीटिंग में था तो क्वाइट सक्सेसफुल कि हम लोग को एक लेन ईयरमार्क करना था, उसको आज गामबुरा ने सीधा बोल के किया कि ऑलरेडी पुराने ज़माने में पब्लिक लेन एरिया मास जो ईयरमार्क है उसको वो लोग करेगा। फिर जो सेंटर जो सेग्रीगेशन सेंटर के लिए जो एक उसको क्या बोलते हैं रूफ टेस्ट बोलते हैं ना, वो अगर बन जाता है बोलने से उसको आप हमारा मिनिस्टर साहब और जिला लोग ने तो पूरा सेट किया कि उसको ले बना देगा बोल के। आफ्टर दे तो फर्स्ट स्टेप उसके बाद उसको जैसा रनिंग करने हम लोग आया और अब तो उसका आया का फेडरल विलेज एपेक्स बॉडी के साथ में उसको कैसा रन करना है उसका एक सिस्टम निकलेगा। जैसे कि सेग्रीगेशन एक सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर अभी माना जा रहा है सेग्रीगेशन को लेके, लेकिन आपने सिर्फ 50 लोगों के बीच में ये सेग्रीगेशन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये पब्लिक एरिया में करते तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता? नहीं देखो ये फर्स्ट इनिशिएशन है, हम लोग एक बोल रहे हैं ना जो ओल्ड स्टेक होल्डर्स जीरो आज डीसी को गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए बुलाया था, टाइमिंग का उसका लेते हुए वो अभी ईटानगर में एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन है तो इसलिए वो आ नहीं पाए। अदरवाइज यहाँ में जितना बुलाया था सब स्टेक होल्डर्स को बुलाया था। एंड इसमें पब्लिक को नॉर्मली क्या करते हैं आफ्टर दिस हम लोग ये एक सिस्टम सेट किया है, देन वी विल गो अनदर 5-6 मंथ्स राउंड ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम बस्ती बस्ती में जाके कराएगा। तो आपने अभी जस्ट मेंशन किए कि जो आज यहाँ का जो विलेज का जो गामबुरी लोग पे आके आप लोग ने कंक्लूजन निकल दिया जो रूरल एरिया का जो गार्बेज को कैसा डिस्पोज करेगा। तो सर ये कब तक हम लोग को देखने को मिलेगा ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए? क्योंकि अभी देखा जाए तो जो बस्ती बस्ती का जो दूता बस्ती और फिर ये जो जगह जगह में कचरा दम करके रखा हुआ है, तो ये इशू लाइक आप लोग कब तक इसको सॉल्व करेगा? ये अभी हम लोग आज जस्ट मीटिंग कंक्लूड करें, माइन्यूज को डीसी के ऑफिस में डीसी को ही पहुंचाएगा। जैसे हम बोला था ये सीबीएसई का में जितना
टॉयलेट है जो सीधा नाला में छोड़ता है, उसको तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मजिस्ट्रेट का तरफ थ्रू से उसको हटाने बोलेगा। इफ़ अगर वो लोग फेलियर होता है तो वी विल टेक एक्शन इन आवर ओन वे। और जो है आप सेग्रीगेशन का बात कर रहे हैं शुरू करने वाला, अभी हम लोग का काम क्या होगा कि जो बोला है आज जो जैसे कि लैंड ईयरमार्क हुआ है वो ज़मीन को हम लोग वेरीफाई करने जाएगा। उसको वेरीफाई करने के बाद एंड देन वहाँ कंस्ट्रक्शन कौन सा मॉडल में बनेगा उसको हम लोग आपका ज़िला और इसको मिनिस्टर साहब को उसको प्लेस करेगा। वो लोग कंस्ट्रक्ट कर देने के बाद से फिर देन विल शुरू करेगा। सर जैसे कि आपने बोला कि एक साल में आप लोग क्लीन क्ली रिवर कंडक्ट कराते हैं, जो भी बस्ती से जो कचरा फेंका जाता है नदी में। तो सर आपको मैं बता दूं, शायद आप इस बारे से आप वाकिफ़ होंगे। ये जो हाल ही में 25 सितंबर को ऑल तनु आजी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक रैली किया था सर, और मिनी सेक्रेटरी हेड के बाहर में उन लोगों ने धरना किया था कि वो लोग के वहाँ पे क्वारी की वजह से जो खेती का है प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा, और वो लोग आपतनी में केरू बोलते हैं उसको लेके वो लोग को खेती करना पड़ रहा है। तो आप लोग आया की तरफ से आप लोग का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? नहीं देखो, इसको भी हम लोग बात किए हैं। फर्स्ट तो वो लोग जब धरना किया था हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं था कि वो लोग अचानक से धरना निकाल दिया, तो उसमें मालूम नहीं था। आफ्टर दैट हम बताया कि हम लोग रिवर को लास्ट डीसी के साथ में मीटिंग पे थे, रिवर को हम लोग एडॉप्ट किया है। तो वो एडॉप्शन में हम लोग ये बात किया है कि जहाँ से आपका क्वारी है, क्वारी का पास एक डिस्टेंस है एक कुछ किलोमीटर्स का, तो वहाँ में हम लोग जो वेटलैंड फिल्ट्रेशन सिस्टम, जो नेशनल फिल्ट्रेशन सिस्टम है, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लास्ट जो निमे सर था उसको हम बात किया था हम लोग की तरफ से। तो मॉडलिटीज फंड कहाँ से आएगा वो सबको बात करने के लिए और एक मीटिंग भेजना, उसके पहले वो निकल गया। अभी उस दिन जब हम लोग डीसी के साथ में ये अभी जो नया आया है उसके साथ में जब इंटरेक्शन प्रोग्राम होता है उसमें भी हम लोग ये चीज़ को हम बताया है कि दिस थिंग्स कैन बी डन टू, जो आपका जीरो में जो पानी में जो मर्की वाटर्स आता है जो खेती को भी प्रॉब्लम देता है उसको हम लोग सफा करने के लिए ये एक सिस्टम को हम लोग सेट कर सकते हैं। तो वो सिस्टम को अभी तक उस दिन लाइटली बात किया था, अभी तक फुल प्लेज में गया नहीं है अभी तक। सर आपको शायद खबर नहीं होगा, पर ये जो एसोसिएशन है, ये जो इनको फाउंडेशन के अंदर में जो एक एनजीओ है उसके अंदर आता है। तो ये एनजीओ ने ये ऑफिशियली यहाँ पे माइनिंग डिपार्टमेंट में भी 2022 में ये चीज़ इनिशिएट किया था, और 2022 के बाद 2023 में ये रैली किया था 25 सितंबर को। शायद आप वाकिफ़ नहीं है इस बारे से। तो सर अभी बहुत 2024 हो गया है, तो 2 साल हो गया है सर। तो आप लोग का इसमें कितना हद तक आप लोग जल्दी काम कर सकेगा? लाइक आप कुछ जो बूढ़ी औरत है वो लोग को भी आप कुछ एश्योरेंस दे सकते हैं सर? देखिए लास्ट टाइम जैसे जब हम लोग बात कर रहा था ना, आपको अभी भी मीटिंग में बताया है, मीटिंग में हम लोग बात किया है। तो ये जो आपको हम बोल रहे जो इसको सफ़ा करने के लिए इतना वास्ट अमाउंट ऑफ पानी को कितना आपका से अराउंड 20 to 30,000 गैलन्स पर आवर का अंदर में उसमें वो स्पीड में फ्लो करता है। उसको सफा करने के लिए बहुत बड़ा सा एक सिस्टम बताना पड़ेगा जो वेटलैंड फिल्टर सिस्टम है। और वेटलैंड फिल्टर सिस्टम ऐसा नहीं है कि मशीन कुछ लगाता है या कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। वो जस्ट आपका नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम, और जो आपका बोल्डर से लेकर आपका जो ग्रेवल्स है उधर से जो नेचुरल सिस्टम में अपवर्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम बोलते हैं उसको फॉलो करने से वो सब चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए टाइम लगता है। इसकी स्टडी करना पड़ेगा, तो कौन सा एरिया से लेकर कहाँ तक करेगा, तो वो चीज़ को अभी हम लोग बात ही किया उस दिन ना, ज़्यादा दिन ने बात ही किया उस दिन, और अभी इसको सेट किया है। तो इसका बाद से हम लोग धीरे धीरे करके जाएगा। एक सब चीज़ को हिफाजत नहीं कर पाता है ना। और आपका जो एनको फाउंडेशन जो बोल रहा है, जब कभी मैंने कुछ बात होता है सिस्टम ऐसा होता है कि विदाउट पेपर वर्क ऐसे वर्बली बोलते आ जाओ बोलने से नहीं होता है। आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट आर क्या थिंग्स, जो क्या चीज़ क्या हो रहा है उसको जानना पड़ेगा आदमी को। तो विदाउट एनी जब ऑर्गेनाइजेशन में होता है उसका एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, तो उसको फॉलो नहीं करेगा तो वी कैन नॉट जस्ट गो टू एनी बस किसी का भी केस में जहाँ तक नहीं कूद सकता है जब तक वो पब्लिक का उसमें नहीं है, डोमेन में नहीं है। तो ये एक्चुअली जो अभी बोल रहे हैं, ये देखो आपका क्या है उस दिन जो बुरी औरत लोग का जो धारणा प्रोसेसन किया
और उसमें हम लोग सच में होल हार्टेडली उसको साथ देना चाहता है। लेकिन वो लोग जिस रैली निकला है, किस दिन हम लोग प्रोग्राम ख़त्म किया है, हम लोग का अपना खुद प्रोग्राम चल रहा था, उसका नेक्स्ट दिन में यहाँ से हम लोग जा रहा है रास्ता में, तब वो लोग प्रोसेशन निकल रहे हैं। तब जाके पूछा है तो बोला है कि हम लोग पहले से रेडी था बोल के, वही सब चीज़ रहता है। बेसिकली आप लोग को इन्फॉर्म नहीं किया गया? इन्फॉर्म नहीं किए हैं। तो क्या सर अभी भी आप वो लोग के लिए स्वीकार करते हैं, आप वो लोग के लिए स्टैंड लेंगे आप लोग? क्यों नहीं, डेफिनेटली लेगा। लेकिन ऐसा होता है ना कि आप जब स्टैंड लेता है, देयर आर सर्टेन वेज टू टेक स्टैंड। कि क्या आप बोलेगा कि हम लोग उधर में ऑफिस के बाहर में धरना करेगा, सिर्फ धरना करके बैठने से सोल्यूशन नहीं आता है। स्टैंड लेगा कि सोल्यूशन लाएगा, कि वो लोग सेटिस्फाई होना है कि काम हो जाना है, वो स्टैंड लेगा। जो भी बोलेगा वहाँ आंख बंद करके मानेगा, वो नहीं होता है। डिस्कस करके डेफिनेटली ये चीज़ तो उसको सोल्यूशन तो ला देना है। वही हम इसलिए बता रहा है कि ये हम लोग प्रोसीजर कर चुका है, उसमें वो लोग बताने भी ज़रूरत नहीं था, प्रोसीजर कर चुका है। ये प्रॉब्लम सच में है बोल के दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग इसको धीरे धीरे इनिशिएट कर रहे हैं। और ऐसा ये सब चीज़ ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट चेंज सिस्टम ओवरनाइट, धीरे धीरे करके करना पड़ता है। सर, आप लोग जो यहाँ पे जो आज प्रोग्राम पे आप लोग ने जो प्रेजेंटेशन दिखाया गया है, जो आप लोग ने डेमो दिखाया गया है जो पब्लिक को, उनको थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा बता दीजिए, हमारा मीडिया का थ्रू से पब्लिक को थोड़ा बता दीजिए ये सेग्रीगेशन को लेके। और ये एक्चुअली हम लोग आया का साथ में कर का ये मिल के हम लोग ना कोलैबोरेट करके ये एक मॉडल प्रिपेयर किया था। वो मॉडल का कंसेप्ट को आज थोड़ा सा हम लोग डेमो दिखाया था। कंसेप्ट जो रीयूज टू रिसाइकलिंग तक है, तो बीच में बहुत सारा आता है। वो एक्चुअली उसको यहाँ में सब पता है, लेकिन उसको डिसेंट्रलाइजेशन मेथड से हम लोग आज दिखाया है। उसको डिसेंट्रलाइजेशन मतलब एक आदमी सेंटर्ड करके नहीं करके छोटा छोटा भाग में डिवाइड करके कैसे करके उसको हम लोग सेग्रीगेट कर सकता है, उसको हम लोग बस वो कंसेप्ट को दिखाने के लिए किया था। और वही है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो सोर्स सेग्रीगेशन को ही हम लोग आज दिखाया है ना। टाइप्स ऑफ सेग्रीगेशन में कितना टाइप का होता है, कितना टाइप वेस्ट होता है, वही उसको ही दिखाया। तो टाइप आप लोग ने जो डस्टबिन यूज़ किया, जो ग्रीन कलर, वो डस्टबिन का इवोल्यूशन था ना। वो जैसे नॉर्मली तो हम लोग यहाँ में डिपार्टमेंट का तरफ से 2 डस्टबिन मिलता है ना, ग्रीन एंड रेड, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का। तो उसका बाद इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है। ऑर्गेनिक का अंदर में फिर टाइप्स ऑफ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का अंदर में ऐसे ऐसे करके बहुत सारा है इवोल्यूशन है। अभी तो हम लोग 9 डेमोन्स्ट्रेशन दिया है, 9 डस्टबिन का ना। तो उसका बाद फिर बहुत सारा है उसको, तो वो स्टेप वाइज में उसको दिखाना पड़ेगा। फर्स्ट तो 2 से काम चलाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। प्रैक्टिस फर्स्ट 2 से होने के बाद फिर 3 होगा, 3 से 4 होगा, ऐसे करके इवोल्यूशन लाएगा। उसको आज डेमोन्स्ट्रेशन दिया है।